सत्ता में रहते जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, अब वो मांग भी कर रहे हैं और स्वीकार करेंगे बोल रहे, इन पर कौन विश्वास रखेगा? आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में भी प्रदर्शन। तिरुचिरापल्ली में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। बंगाल से बाहर मामले की सुनवाई और सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग। संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी ने बंगाल की ममता सरकार को घेरा। कहा संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। आपको बता दें, ममता का बयान शर्मनाक, ये भी कहा। और टीएमसी सरकार में महिलाएं नहीं है सुरक्षित, ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों को तलब किया। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार राज्य में हुए दुर्व्यवहार और घायल होने की शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली हिंसा को लेकर बीजेपी का राज्य भर में प्रदर्शन। अलीपुरद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर का किया घेराव। संदेश खाली हिंसा को लेकर बाकुंडा में भी सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी बीजेपी का सड़क पर संग्राम। संदेश खाली हिंसा को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भी संदेश खाली हिंसा को लेकर महिलाओं में दिखा आक्रोश। महिलाओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न को लेकर ममता सरकार के खिलाफ लगाए जोरदार नारे। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी ने संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें, परगना के बशीरहाट में सीपीआईएम कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और ममता सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी के आरएसएस वाले बयान पर बरसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक बदलाव आ गया है और के 9 जिले काबू से बाहर है, तो वहीं रोहिंग्या मुसलमानों और टुकड़े टुकड़े गैंग का कब्जा है। वहाँ बंगाल का डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट हाथ के बाहर है। यहाँ जो सरबड़िया है ना बगल में, यहाँ रोहिंग्या घुसाया है। और जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई सिमी, जादवपुर में टुकड़ा टुकड़ा गैंग का संरक्षण ममता बनर्जी दे रहा है। उधर बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने संदेश खाली हिंसा पर कहा कि नंदीग्राम को लेकर जो गलती लेफ्ट ने की थी वही गलती दोहरा रही है टीएमसी सरकार। ममता को दे देना चाहिए इस्तीफा। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम। जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। संदेश खाली हिंसा पर बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल। पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री शेख शाहजहां को लोकप्रिय नेता बनाती हैं और महिलाओं के आरोपों को झूठा बताकर महिलाओं पर ही आरोप लगाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के संदेश खाली दौरे के बाद अब एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा जाएंगी संदेश खाली। 19 फरवरी को प्रभावित इलाकों में महिलाओं से करेंगी मुलाकात। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने छोड़ी संसद सदस्यता। मिमी ने ममता बनर्जी के सामने सौंपा इस्तीफा। कहा स्थानीय नेताओं से मतभेद के चलते काम करना मुश्किल हो गया है और मैं राजनीति के लिए नहीं बनी। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर कसा शिकंजा। आईटी ने महुआ को भेजा समन। विदेशी लेन देन मामले को लेकर 19 फरवरी को पूछताछ के लिए किया तलब। यूएई और कतर के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। दोहा में कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कतर के संबंध मजबूत हो रहे हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार को लगा बड़ा झटका। स्पीकर ने अजीत गुट को माना असली एनसीपी। कहा अजीत गुट के विधायकों की सदस्यता नहीं कर सकते रद्द। अजित गुट के 9 विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करने के फैसले को महाराष्ट्र स्पीकर ने बताया संविधान सम्मत। राहुल नार्वेकर बोले ये एक लैंडमार्क फैसला। जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है।
स्पीकर के फैसले पर बोले एनसीपी के नेता पंकज भुजबल। कहा हमारे दावे मजबूत थे, सारे पेपर प्रूफ के साथ दिए थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो भी हम तैयार हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस के कई और नेताओं के संपर्क में होने का दावा किया। कहा कांग्रेस को जल्द लगेंगे कई राजनीतिक झटके, उनके पास कोर कमेटी की बैठक के लिए भी नहीं बचेंगे लोग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, सभी बीजेपी विधायक और सांसद होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। बोले इंडी गठबंधन से अलग हो रही है पार्टियां, कांग्रेस की ये न्याय नहीं बाय बाय यात्रा। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम लिखी एक भावुक चिट्ठी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का दिया हवाला, कहा मेरे परिवार को संभालिएगा। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल, ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा। राज्यसभा सपा से मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने पर बरेलवी मौलाना नाराज। आपको बता दें शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा अखिलेश यादव की पार्टी को 98% मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन एक भी मुसलमान को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया गया। 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पूरे देश में उनका सर ऊंचा किया। किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों को तीनों गैर मुस्लिम नाम दिए। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे, जहां विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स का करेंगे शिलान्यास। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की रखेंगे आधारशिला भी। इंडी गठबंधन को कश्मीर में भी लगा झटका। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर नेशनल विश्वविद्यालय के उद्घाटन में होंगे शामिल। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ होंगे मुख्य अतिथि। जयपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल ने अयोध्या धाम के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे किसान नगर का किया दौरा। आपको बता दें माची गणेशोत्सव पर एकनाथ शिंदे ने की पूजा अर्चना भी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे परिवार के साथ पहुंचे वेगले एस्टेट कॉम्प्लेक्स। परिवार संग भगवान गणेश की आरती की। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं भक्त। गोवा के सीएम प्रबोध सावंत ने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन पूजन। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वनवासी छात्रावास का लोकार्पण, साथ ही धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र की भी आधारशिला रखी। तेलंगाना दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत घाट केसर में आयोजित स्वर झरी संगीत कार्यक्रम में करी शिरकत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में अंबा माता के दर्शन और गर्भगृह में उनकी चरण पादुका की पूजा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चयनित एसीएस अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। गुवाहाटी के 15 विभागों में चयनित 840 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 12 बीघा जमीन में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कराया। हल्द्वानी हिंसा पर बोले एसएसपी नैनीताल। मामले में अब तक 42 हुए गिरफ्तार, फरार। 9 उपद्रवियों की संपत्ति हुई कुर्क। हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत। बिहार में नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को विधायकों ने बधाई दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लोकतंत्र के सम्मान के लिए सभी दलों ने समर्थन देकर अच्छा उदाहरण दिया है। समाजवादी पार्टी में 2 फाड़। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी में कुछ स्वयंभू नेताओं की जबान पर लगाम नहीं। आगरा मेट्रो स्टेशन परिसर की सुरक्षा के करेगी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आगरा मेट्रो के पहले चरण के 6 स्टेशन और 1 कॉरिडोर में होगी जवानों की तैनाती। तिरुपति के चिड़ियाघर में शेर संग सेल्फी के शौक में बाड़े में घुसा एक युवक। शेर ने युवक पर बेरहमी से किया हमला। हमले के तुरंत बाद युवक की मौत। यूपी के बदायूं में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। बसेला के जंगलों में अजगर को छोड़ा गया।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में मामूली विवाद में हुई फायरिंग। चाचा ने भतीजे की गोली मारकर की हत्या। गोली लगने से एक शख्स हुआ जख्मी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रामपुर में शमशान घाट को लेकर भड़के ग्रामीण। ग्राम प्रधान की लोगों ने जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध असला फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित